तो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो लास्ट टॉपिक यानी कि इस चैप्टर का 13 चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी का जो ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मीडियन। तो आप मीडियन के ऊपर बात करते हैं। मोड इसके पहले बना के दिए थे वीडियो, उसके पहले आपको मीन दिए थे। तो आइए मीडियन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा फरवरी में होने वाली है और समय नहीं है आपके पास, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देते हैं। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन को हिंदी में बोला जाता है माध्यिका, मध्यक भी उसको माध्यक भी उसे कहा जाता है। मीडियन होती है मिडिल टर्म, बीच वाला जो पद है वो मीडियन कहलाता है। यानी कि किसी दिए गए डेटा या किसी दिए गए ऑब्जर्वेशन के मिड में जो टर्म आया हुआ है वो मीडियन कहलाता है। ठीक, तो जैसे और बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अनग्रुप डेटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3, 4, 5, 7 और 8 लिख दिया, और हम पूछते हैं कि इस दिए गए डेटा का मीडियन क्या होगा। तो किसी अनग्रुप डेटा के मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किए अगर आप मीडियन निकाल लें तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। तो इस डेटा को सबसे पहला काम है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। असेंडिंग ऑर्डर या और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको करना पड़ेगा, यानी कि आरोही क्रम में कर दीजिए या फिर अवरोही क्रम में कर दीजिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए या तो घटते हुए क्रम में लगा दीजिए, तब जाके आप किसी अनग्रुप डेटा के मीडियन को निकाल पाएंगे। और जो ग्रुप डेटा होता है उसमें मीडियन आपको उसमें जो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करके पहले से दिया रहता है। ठीक है, तो जो माध्यिका होती है वो मिडिल टर्म होती है, आपको ये जानना है। माध्यिका क्या होती है? मिडिल टर्म होती है। और जो माध्यिका होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। माध्यिका दो बातों पर नहीं कहेंगे कि जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है वो एक बात पर निर्भर करती है, और वो बात है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म पर वो डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या। तो अगर पदों की संख्या को n से दिखाते हैं, अगर वो विषम होगा, ऑड होगा, तो जो माध्यिका होगी वो n+1/2वां पद, यानी कि कुल पदों की संख्या में 1 जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा उतने नंबर वाला पद होगा। ऐसा नहीं कि n+1/2 करने पे 6 आ गया, 6 आ गया तो 6 ही मीडियन हो जाएगी, नहीं। छठा पद, 6th टर्म उस ऑब्जर्वेशन में जो होगा वो मीडियन होगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन का जो आंसर होगा या मीडियन जो होगा वो ऑब्जर्वेशन का कोई एक टर्म होता है। तो अगर पदों की संख्या विषम है, ऑड है, तो मीडियन क्या होगी? मीडियन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म में 1 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उतने नंबर वाला टर्म मीडियन होगा। दूसरा, अगर पदों की संख्या सम है यानी कि इवन है, n की वैल्यू इवन है, तो उसके लिए जो माध्यक होगा, जो माध्यिका होगी, जो मीडियन होगा वो क्या होगा? तो उसके लिए आपको कुल पदों की संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे, वो प्लस कुल पदों की संख्या में 2 से डिवाइड करने पे जो आता है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। जैसे अगर कुल पदों की संख्या 10 है, मान लीजिए n की वैल्यू अगर 10 है तो n/2 क्या होगा? तो 10/2 यानी कि 5वां पद है। तो ये जो 5वां पद है तो मीडियन क्या होगा? 5वां पद प्लस n/2 में 1 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। n/2 की वैल्यू कितनी आई है? 5, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 + 1 यानी कि वां पद, यानी कि यहाँ पे 5 यानी कि 5th टर्म 5वां पद प्लस 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6वां पद। तो याद रखे रहिएगा, जब पदों की संख्या सम होगी तो n/2 करने पे जो आएगा उतने नंबर वाला टर्म प्लस उससे 1 ज़्यादा उतने नंबर का टर्म, और दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज इवन देन द मीडियन इज n/2 2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। इतने नंबर वाला पद प्लस इतने नंबर वाला पद जोड़ दीजिए, जो आएगा यहाँ पे वो सीधा माध्यिका बन जाएगा। यहाँ पे वो सीधे के सीधे क्या बन जाएगी? यहाँ पे सीधे जो वैल्यू आएगी वो मीडियन का काम करेगी, सीधे जो वैल्यू आएगी। पर यहाँ पे जो सीधे आएगी वो मीडियन नहीं होगी, याद रखे रहना। यहाँ पर
n वां पद, n प्लस 1वां पद बाई 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज़, अगर जो डेटा है वो एक ग्रुप डेटा हो और वो ग्रुप डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, वर्ग अंतराल के रूप में हो, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस पर अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। या फिर देख लेते हैं, अभी ही देख लेते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर इसके आगे की कहानी बताते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। जैसे यहाँ पे n प्लस 1, जैसे यहाँ का भी एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे है n की वैल्यू मान लीजिए 7 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए? क्या करेंगे यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए 7 प्लस 1 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि चौथा पद, चौथा पद जो होगा, यानी कि 4वां पद जो होगा वो मीडियन का काम करेगा। ये नहीं कि जो 4 आ गया वही मीडियन हो जाएगा, यही आपको समझना है। पर यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5वां पद 6 है, 6ठा पद ये है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान देनी है। चलिए अब मान लीजिए अगर कोई जो क्लास इंटरवल है वो कोई भी क्लास इंटरवल अगर मान लीजिए आपका वर्ग अंतराल के फॉर्म, कोई भी डेटा अगर डेटा आपका क्लास इंटरवल के फॉर्म का होगा, वर्ग अंतराल के रूप का होगा, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये वाला जो है तरीका लगाएंगे, अपनाएंगे। और उसके लिए मीडियन बराबर होगा, मीडियन क्या होगा? मीडियन बराबर होगा यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू में एच कर देंगे। यल क्या है? यल है जो मीडियन क्लास होगी। यहाँ पे मोड में आपने मोड में आपने देखा था मॉडल क्लास, यहाँ पे मीडियन क्लास बोल सकते हो, या उस मीडियन क्लास भी बोल सकते हो, या फिर जो है आप इसको मॉडल क्लास भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यल क्या होगा? मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास या मॉडल क्लास। अभी मैं बताऊंगा कौन होगा मॉडल क्लास, अभी इतना ही जानिए। n/2 क्या है? n/2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म और अपान में 2, कुल पदों की संख्या बटे में 2। h क्या है? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल की ऊंचाई। जो कि होती है L2 माइनस L1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देते हैं तो एच निकल जाता है। और सी एफ क्या है? सी एफ को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसी को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। कम्यूटेटिव हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं। ठीक, CF लिखा गया है ये। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है EF फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता। CF क्या है? बारंबारता फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी कौन होगी? तो सबसे पहले CF कौन होगा? तो CF कौन होगा तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से इसको सिखाते हैं। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से इसको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या हम सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए करवा रहे हैं, अनग्रुप डेटा आप लोग कर सकते हैं, या फिर हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा सबके मीन मोड और मीडियन निकाल के दिखाएंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ वर्ग अंतराल वाले को देखिए आप लोग।
चूँकि अनग्रुप डेटा आप क्लास 9 से पढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। थर्टीन 13.3 एक्सरसाइज है और इसका ये क्वेश्चन है 13.3 का। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन है कि मतलब कुछ ऐसे डेटा दिया गया है, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। यहाँ पे लिखा गया है मंथली कंजम्पशन खपत हिंदी में बोलते हैं, यानी कि मासिक खपत है ये। अभी क्वेश्चन को पढ़ देंगे। उसके बाद इधर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि ग्राहकों की संख्या। ठीक है, ग्राहकों की संख्या बोल देंगे यार, ठीक है। इधर 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इधर है 4 5, 4 है, 5 है, 13 है, 20, 14, 8, 4। तो ये जो डेटा है एक ग्रुप डेटा है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। मतलब यहाँ पे किसी कस्बे के 68 घरों में बिजली का बिल या मतलब किस प्रकार से वहाँ पे बिजली खपत हो रही है, इसका कुछ डेटा दिया गया है। 68 हाउस की ये बात की जा रही है या 68 कंज्यूमर्स की बात की जा रही है। इतने लोगों के घरों की बिजली में कितनी खपत होती है वो कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इसीलिए इधर पे अब क्वेश्चन में आगे करा कि फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड कंपेयर देम। इसमें सब कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, मीडियन भी कह रहा है, मीन कह रहा है, मोड कह रहा है। तो हम सिर्फ आपको मीडियन निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ये क्लास सिर्फ मीडियन पढ़ाने के लिए ही बन रही है। इसके पहले मोड और मीन की जो क्लास है वो हम बना चुके हैं, उसके लिए लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। तो यहाँ पे मीडियन आपको निकालना है। तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से जो है मीडियन निकालने का फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फार्मूले क्वेश्चन की हेल्प से हम फार्मूले को समझेंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। तो क्या करते हैं कि जब भी आपका एक बरगंतराल वाला क्वेश्चन होता है, मतलब क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन होगा, जब भी होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CF यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। या ज़रूरी नहीं कि वो बरगंतराल वाला ही क्वेश्चन हो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो ग्रुप डेटा हो, यानी कि जो डेटा वो समूह में दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राहकों की संख्या ये फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता है। ये क्या है, बारंबारता। तो ये आपका बारंबारता दिया गया है। ठीक, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही आ जाता है तुरंत समझ जाइए कि ये जो डेटा है वो एक ग्रुप डेटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला काम आपको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाल लेने से ये पता चल जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है, जो लास्ट में आता है वो बताता है। अभी लास्ट में जो आएगा तो देखो कैसे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि ये 65 से लेके 85, यानी कि ये यहाँ पे जो दिया गया है ये बिजली का खपत दिया गया है, यूनिट्स में दिया गया है, यूनिट्स, यानी कि 65 यूनिट से लेके 85 यूनिट तक खपत करते हैं 4 घर। कितने घर? 4 घर। 85 यूनिट से लेके 105 यूनिट की खपत होती है 5 घरों में, 105 से लेके 125 13 घरों में, ऐसे ऐसे आगे हुआ है। तो इसका तुम्हें निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये देखिए संचयी बारंबारता से पता क्या चलता है, अभी आपको बताते हैं। तो 65 से लेके 85 तक कितने ग्राहक थे? 4। उसके पहले क्या मतलब, अभी कहने का मतलब है कि अब जब यहाँ 65 से लेके 85 तक की बात की जाएगी तो आपके पास टोटल डेटा आ चुके हैं। कितने डेटा आ गए हैं? 4। तो 4 डेटा यहाँ पे आ गया है। तो क्या करते हैं, इसको सीधा बता देते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो 4 कर देंगे, पहले वाले को ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पे जो आएगा उसको आगे आगे में जोड़ते चले जाएंगे। तो 4 को 5 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9। अब 9 को आगे में जोड़ दीजिए, 13 9 22 आ जाएगा। फिर 22 को 20 में जोड़ दीजिए, 42 आ जाएगा। फिर 42 को 14 में जोड़ दीजिए, 14 और 42 कुल मिला के हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 56 हो जाएगा। 56 में 8 को जोड़ दीजिए, 64 आ जाएगा। 64 में 4 को जोड़ दीजिए, 68 आ जाएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको फ्रीक्वेंसी से ही हम CF बनाएंगे। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किससे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी से ही बनाएंगे, यानी कि बारंबारता से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले को वैसे उतार दीजिए, 4 उतर गया। इसका ये मतलब निकल के आया कि अब जो है मेरे पास 4 डेटा है, यानी कि 4 ग्राहक ऐसे हैं जो 65 से लेकर 85 यूनिट तक की बिजली खपत करते हैं। आगे ये 85 से लेकर 105 तक कितने करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 85 से ज़्यादा और 105 से कम, ये इसका मतलब वो समझा देते हैं। देखिए 65 से ज़्यादा और 85 से कम के यूनिट, इतने यूनिट की बिजली खपत करते कितने लोग? 4 लोग। ये कहता है कि 85 या 85 से ज़्यादा, 85 छोड़ दीजिए, 85 से ज़्यादा और 105 से कम। तो यहाँ 65, यहाँ पे क्या है, 65 से ज़्यादा है पर 85 से कम है, यानी कि इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ मान लीजिए 84 कोई किया होगा, तो 84 कितने लोगों ने किया है? 4 लोगों ने। 80 कितने लोगों ने किया है? 4 लोगों ने, क्योंकि 65 से ज़्यादा है ना 80 और 85 से कम है। तो 85 से 105 के बीच कितने हुए? 5 हुए। इसका मतलब है कि 105 से कम, तो 105 से कम बीच में 90 भी आया होगा, 95 भी आया होगा, या फिर 66 भी आया होगा, 70 भी आया होगा। तो इसका मतलब है कि जब इस यानी कि 85 से 105 की बात करते हैं तो उसमें 4 ग्राहक ये भी आएंगे और ये 5 ग्राहक ये तो आएंगे, तो टोटल कितने ग्राहक हो जाएंगे? 9। यही इसका मतलब हुआ। तो इस प्रकार से पहले 4 लिखते हैं, फिर 4 5 9 लिखते हैं, फिर ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब आप इसको, ये जो लास्ट में आता है ना ये CF, ये कुछ और नहीं, ये जब आप टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को ऐड करेंगे तो ये 85 ही आएगा जोड़ के। तो लास्ट में जो CF आता है वो यही बता देता है, 68, यानी कि 68 लोग टोटल हैं, जोड़ दीजिएगा यही आएगा। ठीक, तो अब CF आ गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन, इस सूत्र के हिसाब से n/2 निकालेंगे, और नहीं 85 क्यों लिखना है, यहाँ पे 68 लिखना था, यहाँ पे कितना लिखना है? 68, 85 नहीं 68। तो इसका मतलब है कि टोटल जो ग्राहक हैं जो बिजली खपत कर रहे हैं वो 68 है, और वही n की वैल्यू है। तो n बराबर आपका निकल के आ गया कितना? 68। अब आप निकाल लीजिए n/2। तो n/2 निकालेंगे तो 68 बाई में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 4 34 आ जाएगा। 34 आ गया, n/2 की वैल्यू 34 के बराबर हो जाएगी। अब n/2 से ये पता लगाएंगे कि ये 34, यानी कि इसका मतलब है कि ये 34वां पद, 34वां पद
किस में होगा, सी एफ के द्वारा ये पता लगाएंगे, सी एफ के द्वारा ये पता लगाएंगे। एक 4 में इसका मतलब ये हो कि 4 टर्म हो चुके हैं, अब 9 टर्म हो चुके हैं, यानी कि जो मीडियन मुझे ढूंढना है, अब 9 पदों में ढूंढेंगे, यहाँ 22 पदों में ढूंढेंगे, यहाँ 42 पदों में ढूंढेंगे, यहाँ 56 पदों में ढूंढेंगे। तो n/2 से ये पता चल रहा है कि मीडियन जो मुझे निकालने हैं वो कितने नंबर वाला टर्म होगा। तो यहाँ पे 34वां पद जो होगा वही मीडियन होगा। अब 34वां पद, यहाँ तक 4 पद हुई है, यहाँ तक 9 पद हुई है, यहाँ तक 22 पद हुई है, तो यहाँ तक 22 ही तो पद हुई है, पर हमें 34वां पद जाना, तो इसी में होगा। तो 34वां पद किस में होगा, ये होगा। अब इसके ऊपर जो होगा वो सी एफ होगा। सी एफ क्या होगा, सी एफ यानी कि ये 34वां पद जिस सी एफ में आएगा, जिस संचयी बारंबारता में आएगा, यहाँ पे लिख देंगे, जिस संचयी बारंबारता में होगा उसके ऊपर वाला पद सी एफ लिया जाएगा। तो n/2 से पता करेंगे, n/2 जो आएगा उसको ढूंढेंगे कि इतने नंबर वाला टर्म किस में होगा। तो n/2 34 आया। अब देखेंगे कि 34वां पद किस में है, और इस चीज़ को देखने के लिए हम सी एफ वाले सरणी में देखते हैं, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में देखते हैं। तो 42 यानी कि जो 34 है, ये 22 का मतलब हुआ कि यहाँ तक 22 पद है। यहाँ तक कितने पद हो गए, 22 पद हो गए, पर आपको 34वां पद चाहिए। तो जब 22 पद ही है तो 34 पद कहाँ से आएगा, तो इसी 42 पद के अंदर 34वां पद आता होगा। उसके ऊपर जो होगा वो सी एफ होगा। अब सी एफ ये हो गया, यल की वैल्यू किसके बराबर है, यल। अब ध्यान से सुना, अब जो सी एफ ढूंढा गया है, जो सी एफ मतलब जो सी एफ ढूंढे वो नहीं, अब यहाँ पे जो 34वां पद जिसमें होगा उसके सामने जो होगी वो फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। तो ये आपका एफ बनेगा, यानी कि 34वां पद यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले सी एफ का मान 22 होगा, और 34वां पद जिस संचयी बारंबारता में होगा, जिस संचयी बारंबारता में होगा उसके सामने वाली बारंबारता, उसके सामने वाली बारंबारता पद होगी। उसके सामने वाली यानी कि उसके जस्ट सामने, उसके सामने वाली बारंबारता होगी, यानी कि ये आपका ये एफ का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, एफ का। आगे एफ निकल गया, अब यल निकाल देते हैं। यल क्या होगा, अब उसके सामने जो होगा वो आपका मीडियन क्लास होगा, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, यानी कि उस एफ के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वो मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आपकी यल की वैल्यू होगी। तो यल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 125 के बराबर आ जाएगी। एच क्या होगा, L2 - L1। तो यहाँ से एच क्या होगा, तो 145 से 125 को निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा 20। तो एच का मान किसके बराबर आ गया, 20 का मान आ गया। तो एफ भी पता हो गया, सी एफ भी पता हो गया, n/2 भी पता होगा, यल सब कुछ पता हो गया। अब सिर्फ मीडियन निकालना बचा हुआ है। तो अब हम मीडियन को निकाल देते हैं। तो इतने में निकल जाना चाहिए। मीडियन इक्वल टू, अब इस चीज़ को जो है इधर मिटा देते हैं। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मीडियन इक्वल टू के, ध्यान से देख लीजिएगा कि सी एफ किससे कंसीडर करेंगे। ये 34वां पद जिसमें होगा उसके ऊपर वाला जो पद होगा वो सी एफ होगा, और ये 34वां पद जिसमें होगा इसके जस्ट सामने जो एक टेबल बनी हुई है फ्रीक्वेंसी की, तो इस 34वां पद जिसमें होगा उसके जस्ट सामने जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, और उसके जस्ट सामने जो होगा वो होगा आपका
मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यल का काम करेगा, दोनों के बीच का जो अंतर है L2 - L1 वो एच का काम करेगा। अब आते हैं मीडियन। मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगी, माध्यिका मीडियन बराबर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यल की वैल्यू कितने के बराबर है, 125 के बराबर है, प्लस n/2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 34 के बराबर आ गई है, माइनस CF 22 के बराबर आ गया है, और अपान में F 20 के बराबर आ गया है, गुणे यानी कि मल्टीप्लाई बाई H 20 के इक्वल है। ठीक है, 125 प्लस 34 से 22 निकाल दीजिए तो 2, उसके बाद इधर आ जाएगा 1, 12 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया यहाँ पे, 12/20 गुणे में 20, 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 125 प्लस में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 137। 137 जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन। तो माध्यिका का जो मान आया वो 137 के बराबर है। माध्यिका किसके बराबर हो जाएगा, 137 के। 13.1 आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना रहा। तेरह 137 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आंसर सही है, यही आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको मीडियन को निकालना होता है जब कोई भी डेटा कैसा हो, कोई भी डेटा जब आपका ग्रुप डेटा हो, और वो भी कैसा ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल वाला ग्रुप डेटा। ठीक, चलिए इस प्रकार से निकाल देते हैं। अब मान लीजिए कोई डेटा ऐसा हो जो ग्रुप डेटा तो हो, पर वो ग्रुप डेटा जो है, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। CF क्या है, एक संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो बारंबारता दिया होगा सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 लिखो सबसे पहले, यानी कि पहले वाले बारंबारता को वैसे ही उतार देंगे, फिर जो आएगा उसको अगले वाले में जोड़ेंगे, फिर जो उनका सम आएगा उसको अगले वाले में जोड़ेंगे, फिर जो सम आएगा उसको अगले वाले में जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। लास्ट में जो आता है वो टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के सम को दिखाता है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम किसके बराबर आ गया, वो 68 के बराबर यहाँ से ही पता चल जाता। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है, 68 के बराबर है। यहाँ से इस तरीके से करते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो ग्रुप डेटा तो हो पर वो क्लास इंटरवल के फॉर्म का नहीं हो। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ स्कूल वाज रिकॉर्डेड एवरी डे फॉर 147 डेज एंड द रॉ डाटा वाज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ स्कूल, मतलब किसी स्कूल में जो विद्यार्थी एब्सेंट हुए हैं उनका कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है, उनका डेटा दिया गया है, और ये 147 दिनों का डेटा है। ठीक, तो कह रहा है कि इस दिए गए डेटा का इस दिए गए डेटा का मीडियन निकाल के बताइए, मतलब माध्यिका निकाल के बताइए। ठीक, तो 147 स्टूडेंट हैं, यानी कि यहाँ से पता चलेगा पहले ही 147 स्टूडेंट नहीं, 147 दिनों का ये रिकॉर्ड किया गया है, 147 दिन टोटल है, यहाँ से पता चल गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको सिर्फ सीखना कि किस प्रकार से निकालते हैं। इधर नंबर ऑफ डेज, इधर क्या, नंबर ऑफ डेज, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या,
एक तरफ है विद्यार्थियों की संख्या, इधर है दिनों की संख्या। ऐसे है दिनों की संख्या। तो कुछ ऐसे जो है लिखा गया है, यहाँ पे 5 है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20। और इधर जो है वो है नंबर ऑफ डेज में 1, 5, 11, 14, 16, 13, 10, 70, 4, 1, 1, 1 इस प्रकार से दिया गया है। यानी कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1 दिन एब्सेंट हैं, 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 दिन एब्सेंट हैं, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 11 दिन एब्सेंट हैं, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 14 दिन एब्सेंट है। कुछ इस प्रकार से डेटा दिया गया है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें भी फ्रीक्वेंसी आई हुई है। ये आपका फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। ये बारंबारता है, ये जो टर्म लिखा गया है ये है बारंबारता, ठीक, ये है फ्रीक्वेंसी। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो ये फ्रीक्वेंसी है। जब भी आपको ग्रुप डेटा मिलता है, तुरंत मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले CF ही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? CF, यानी कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी हमेशा। जैसे ही आपको ग्रुप डेटा मिलता है, क्या मिलता है? ग्रुप डेटा अगर आपको मिला तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। CF सीधा लिखेंगे नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। क्या करेंगे? हमने बताया ना कि क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले पहले नंबर को वैसे ही उतार देंगे। अब जो आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के दूसरे वाले टर्म से ऐड कर देंगे, यानी कि 1 को 5 में ऐड कर देना, कितना आ जाएगा? 6। अब जो सम आएगा उसको अगले वाले में जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ऐसे जोड़ते हुए हम आगे निकल जाएंगे। 17 आ जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 17 में 14 जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 31, 31 आ जाएगा। इधर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इधर 3 4 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इधर जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे, 60 को 10 में जोड़ें 70 आ गया, 70 को 70 में जोड़ेंगे 140 आ गया, 140 का 4 में जोड़ेंगे 144, 144 एक जोड़ेंगे तो 145, फिर 145 ये जो है इसका हो गया। 144 में एक जोड़ेंगे 145, अब 145 में एक जोड़ेंगे 146, फिर इधर जोड़ेंगे 147। इस प्रकार से आएगा 44, 45, 46, यहाँ पे 47 होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 147। तो 44, 45, 46, 47 इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये आपका CF निकल गया। अब हमने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट में जो CF निकलता है, लास्ट में जो CF निकलता है वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि जब आप यहाँ पे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कुल पदों की संख्या देखेंगे तो ये 147 ही आएगा, यानी कि सिग्मा F आपका निकल गया है। और ये यानी कि n की वैल्यू, सिग्मा F यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है? 147 है। यहाँ पे लिख देंगे कि लास्ट यानी कि अंतिम CF की वैल्यू, अंतिम CF की वैल्यू कुल पदों की संख्या को दिखाती है, कुल पदों की संख्या को दिखाती है। यानी कि n की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 147। अब समय की विषम, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, n की वैल्यू समय की विषम, क्योंकि यहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू समय की विषम है, वहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा। जब आपका डेटा ग्रुप डेटा हो, पर ऐसा ग्रुप डेटा हो जो क्लास इंटरवल के फॉर्म का नहीं हो, या फिर अनग्रुप डेटा हो, इन दोनों केस में आपको n देखना पड़ेगा कि वो इवन है कि ऑड है। तो n यहाँ पे क्या है? समय की विषम, तो ये क्या है? विषम है। यहाँ पे लिखना जो कि विषम है, मतलब ऑड है।
तो अगर ये ऑड है तो आप जानते हैं कि जो क्या, अगर ये ऑड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे कि जो कि ऑड है, जो कि विषम है, अतः माध्यिका बराबर। अब यहाँ पे अभी एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था माध्यिका बराबर जब विषम होता है तो कैसे निकालते हैं, n+1/2वां पद, n/2 प्लस n+1/2वां पद करेंगे जो आएगा, तो n की वैल्यू है 147, प्लस में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा अपान में, और इधर 147 में 2 जोड़ेंगे 148 और बटे 2 काट देंगे इसको, 2 7 14, 2 चौक 8, यानी कि जो 74 नंबर वाला जो टर्म है 74वां पद जो होगा, 74वां पद जो होगा वही माध्यिका होगी। अब 74वां पद कहाँ पे आएगा, अब फिर से वही बात, जो CF होता है वो क्या बताता है, CF बताता है कि यहाँ तक 1 पद हो गया है, यहाँ तक 6 पद हो गए, यहाँ पे 17 पद हो गए हैं, यहाँ तक 31 पद हो गया, यहाँ तक 47 हो गया, यहाँ तक 60 हो गया। CF का यही काम है, आपको 74वां पद निकालना है। तो यहाँ तक 70 ही पद हैं, तो यहाँ तो होगा नहीं, इसका मतलब है कि 74वां पद इसमें आएगा, यही होगा 74वां पद। अब CF का सिर्फ इतना काम है कि ये जो n मतलब इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो कहाँ पे होगा, तो यहाँ 140। अब इसके सामने जो डेटा होगा, जो मीडियन होता है वो गिवन डेटा में होगा, पदों में होगा, ना तो वो फ्रीक्वेंसी में होगा, ना तो वो CF में होगा। तो इसके जस्ट सामने चले जाएंगे, तो इसके जस्ट सामने 12 आ रहा है, तो 12 74वां पद किसके बराबर है, तो 74वां पद 12 के बराबर है, अतः जो माध्यिका है वो 12 के बराबर है, यानी कि मीडियन 12 के बराबर। तो CF का काम सिर्फ इतना है कि इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब जब हम ये जान जाएंगे कि समय की विषम है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इतने नंबर वाला पद है, इतने नंबर वाला पद कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, ये आपको CF वाले कॉलम में पता चलेगी। कहाँ पता चलेगा, ये आपको CF वाले कॉलम में पता चलेगा, और उसके जस्ट सामने फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसमें भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके जस्ट सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों की संख्या है, जिसका आंकड़ा दिया गया है, वो वहाँ पे मीडियन की वैल्यू होती है। तो मीडियन आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से 12 निकल के आ जाएगी। बोलिए सबको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी ग्रुप डेटा के मीडियन को निकालते हैं, पर वो ऐसा ग्रुप डेटा होता है जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं होता है। आपको ग्रुप डेटा दो प्रकार से देखने को मिलेंगे, एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में, एक बिना क्लास इंटरवल के फॉर्म में। कैसे जानेंगे ये ग्रुप डेटा है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आई, यानी कि डेटा मतलब गिवन डेटा में ये पता चल रहा है कि ये वाला डेटा इतनी बार आया है, ये वाला डेटा इतनी बार आया है, ये वाला डेटा इतनी बार आया है, तो आप समझ जाइए कि वह बारंबारता दिया गया है। और अगर बारंबारता दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो वो जो डेटा होगा वो एक ग्रुप डेटा होगा। और ग्रुप डेटा में कैसे मीन को निकालते हैं, कैसे मोड को निकालते हैं, कैसे मीडियन को निकालते हैं, हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेरा इस टॉपिक पर एक लेक्चर और होगा, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि मीन, मोड और मीडियन के। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आराम से पढ़िए, वीडियो को देखिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।